जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। योगी जिनका ध्यान करते हैं वही राम है। ज्ञानी संत बताते हैं प्रभु श्री राम सबसे बड़े तपस्वी हैं। बाबा तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, सब पर राम तपस्वी राजा, यानी श्री राम तपस्वी राजा हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। तप की शक्ति समझनी है तो जान लीजिए, तपोबल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी यही लिखा है। तप के बल से विधाता सृजन करते हैं और तप के बल से ही भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। धर्म सनातन ध्वज केसरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की। महान पूज्य संतों को छोड़कर आज शायद ही किसी के पास वो दृष्टि है जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को देख सके। लेकिन आज हम उनकी बात करेंगे जिनके तप को पूरी दुनिया ने देखा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले किए कठोर तप के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने उन्हें राजर्षि कहा। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। यहाँ बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी के इसी गुण का उल्लेख किया है। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही। श्री मोहन भागवत जी ने और क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह अर्थात डायबिटीज के विषय। यह रोग में जिस समय हम मूत्र करने के लिए जाएं तो मूत्र के साथ साथ चीनी जैसा पदार्थ निकले हैं, वाकु मधुमेह के। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लिसनर्स और व्यूअर्स का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप जिस तरह से कैपिटल रेडियो अयोध्या का उत्साह बढ़ा रहे हैं और साथ दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तप, तपस्या, बलिदान और अनुष्ठान ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये मानो महान शिलाएं हैं जिन पर अयोध्या के श्री राम मंदिर की नींव रखी गई है। अयोध्या के मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन इस तिथि की प्रतीक्षा 5 सदी से थी। तप सिद्ध साधक की तरह पीएम श्री मोदी ने इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए प्रभु से क्षमा याचना भी की। आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के तपोबल, अनुष्ठान और भक्तिभाव ने करोड़ों राम भक्तों के हृदय में विश्वास का पुंज प्रकाशित कर दिया। खुशी हो रहा मोदी जी के इसलिए मंदिर बन गया है और उनके राम मंदिर आ गए हैं। मोदी है तो राम है, राम है तो मोदी है।
ये सिर्फ 1 या 2 दिनों से निकली बात नहीं है। आप अपने आसपास घूम कर देखिए या दूर दराज तक निकल जाइए, हर तरफ आपको ऐसे ही भाव देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अनुष्ठान के दौरान इसे देखा और महसूस किया। मेरा सौभाग्य है मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले जो अनुष्ठान किया वो आसान नहीं था। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इसे हर कोई नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने पूरे देश की ओर से स्वयं व्रत ठाना और सभी की भावनाओं को अपने भावों के साथ समाहित कर लिया। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। 11 दिन के व्रत और अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उन स्थानों पर गए जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। इसकी शुरुआत उन्होंने पंचवटी से की। 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। संतों और ज्ञानियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के यात्रा अनुष्ठान को दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करने के प्रयास के रूप में देखा। दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनुष्ठान किया वह बहुत कठिन साधना की श्रेणी में आता है। ऐसा व्रत और अनुष्ठान कोई तपस्वी ही कर सकता है। ये स्मृतियां लंबे समय तक बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अनुष्ठान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। ये व्रत कितना कठिन था इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने दी। महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 11 दिन तक अन्न और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना। पीएम श्री मोदी का व्रत अनुष्ठान पूरा होने के समय का स्वाभाविक घटनाक्रम भी लंबे समय तक हम सबको याद रहेगा। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। जब पीएम मोदी जी का व्रत पूर्ण हुआ, समय का वो पल वात्सल्य भाव के नाम हो गया। उसी क्षण स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने क्या अनुभव किया, उसे आप भी सुनिए। अच्छा, वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। एकदम आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था।
इस तप, अनुष्ठान, भाव और प्रभाव के मूल में हम सबके आराध्य अयोध्या के राजा श्री राम हैं। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। जय श्री राम, जय। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने के आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह अर्थात डायबिटीज के विषय। ज्योतिष में डायबिटीज को कारक, मधुमेह रोग को कारक जो है बुध और शनि को मानो। यह रोग में जिस समय हम मूत्र करने के लिए जाएं तो मूत्र के साथ साथ चीनी जैसो पदार्थ निकले हैं, वाकु मधुमेह के। यह मधुमेह रोग को धीरे धीरे पता चले, एक साथ जाके बारे में नहीं मालूम पड़े। कई वर्षों तक तो रोगी को पता ही नहीं पड़े। ये धीरे धीरे जो है, अथवा मूत्र जावे में, पेशाब करने में जो है धीरे धीरे रुक रुक के नहीं है पेशाब। यह रोग के जो लक्षण हैं, सिर में दर्द होना, कब्ज होनी, अधिक भूख लगनी, अधिक प्यास लगनी। मधुमेह रोग के बढ़वे पे पेशाब में चीनी जैसो पदार्थ अधिक आवे लगे, भूख कम हो जाए, नेत्र ज्योति पे भी जो है फर्क पड़े। चिकित्सा के द्वारा अर्थात टेस्टिंग वगैरह करावे पे ये मालूम पड़े कि या मैं चीनी को अंश आ रहे हो मधुमेह, अथवा जहाँ रोगी पेशाब करे वह स्थान पर चीनी जैसो सफ़ेद पदार्थ जम जाए, चींटी आदि जो है वह में लग जाए। और कई बार तो यह रोग को जो है जब ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जो है पीठ में एक फोड़ा के रूप में है, क्षय भी है जाए या रोग में, और कई स्थिति में जाके देखो गयो कि रोगी की मृत्यु भी है। ये रोग विशेष करके अधिक मानसिक श्रम करने वाले के लिए, यह रोग में यकृत यानी लीवर जो है वो खराब है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रथम भाव और सप्तम भाव से बुध व शनि ग्रह को संबंध है वे पे ये मधुमेह रोग होगा, डायबिटीज हो। प्रथम भाव से स्वास्थ्य और सप्तम भाव से गुप्तेंद्रिय संबंधी बीमारी की जानकारी। उदाहरण के लिए मानो कर्क लग्न की हमारी कुंडली है और वह कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, शनि जो है वो नवम भाव में मीन राशि को बैठो हुए हो, चंद्रमा लग्नेश जो है 11वें भाव में वृष राशि को उच्च को बैठो है, तो शनि की जो है लग्नेश चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि पड़ जाए, या से या को दृष्टि संबंध। सप्तम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़, अर्थात शनि को संबंध लग्नेश और सप्तम भाव अथवा लग्न से हेवे पे, ऐसी स्थिति में जातक के लिए ये मधुमेह नाम को रोग, या रोग के निवारण के लिए ज्योतिष के अनुसार या रोग के कारक जो ग्रह हैं वो बुध और शनि मान। बुध को बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमो बुधवार के दिन से जब प्रारंभ करें, जब संख्या है 36,000। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमो, ये शनि को मंत्र है, जबकि जब संख्या है 92,000 शनिवार के दिन से या कुपड़ा। अथवा बुध
और शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो वह में बुध और शनि के यंत्र को धारण करें। शमी और अपामार के वृक्ष की जड़ को भी धारण कर सकें। और अगर रत्न धारण करने तो बुध के लिए पन्ना, चौकोर और नीम के पत्ता जैसो हरे रंग को, और शनि के लिए नीलम इन रत्नन के लिए धारण करें। इनके करने पे निश्चित रूप से हमारे लिए रोग में लाभ प्राप्त हुए। तो आज हमने आपसे बंधुओं डायबिटीज के विषय में बात करी। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत तो जल पावन, सकील श्रवण मग चले सुहावन। बरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम श्रेयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। तुटि सुंदर संवाद वर, विरच बोधि विचारी। तेई एहि पावन सौभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद मुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सौभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही है इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुण से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुदासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरई निसगन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई है।
पुरई कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली स्वभाविनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुवासा, सोई पराग मके रंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अविरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।